ये कहानी बाप के लिए आपका नज़रिया बदल देगी। फादर सन स्टोरी। आकाश अपने पिता के हमेशा टोकते रहने वाले स्वभाव की वजह से उनसे काफ़ी परेशान था। रूम का पंखा चालू करके कहाँ गए थे? सुबह हो गई फिर भी लाइट क्यों चालू रखा है? जब देख नहीं रहे होते हो तो टीवी क्यों चालू करके रखते हो? बाइक ठीक से पार्क क्यों नहीं करते? कभी तो अपने जूते पॉलिश कर लिया करो। सुबह जल्दी उठा करो। कितने आलसी हो गए हो, कभी जॉगिंग नहीं करते। दिन भर ही न जाने आकाश को क्या क्या पापा से सुनना पड़ता था। अभी बच्चा थोड़ी हूँ मैं, इतना बड़ा हो गया हूँ। 2 दिन बाद मेरा नौकरी के लिए इंटरव्यू होना है और पापा का बर्ताव किसी छोटे बच्चे जैसा है मेरे साथ। एक बार मुझे नौकरी लगने दो, छोड़कर चला जाऊंगा पापा को। शहर में ही रहूंगा, फिर पता चलेगा उन्हें। अभी कमाता नहीं हूँ ना, इसलिए फालतू की चीज़ें सुनाते रहते हैं। पापा से नाराज आकाश के दिमाग में कुछ ऐसे विचार चल रहे थे। 2 दिन भी बीत गए और आज वही का दिन था जिसका आकाश को बेसब्री से इंतजार था। आज उसके इंटरव्यू का दिन था। सुबह सुबह जल्दी उठकर भगवान का आशीर्वाद लेकर आकाश उस जगह पहुंच गया जहां पर उसका इंटरव्यू होना था। जिस बिल्डिंग में इंटरव्यू था उसके गेट पर कोई भी गेट कीपर नहीं था। आकाश ने देखा कि गेट एक साइड से टूटा हुआ है, लेकिन कुछ स्क्रू फिट करने से वह सही हो सकता है। आकाश ने रुक कर स्क्रू को टाइट कर दिया और गेट को सही करने के बाद वह बिल्डिंग में घुस गया। बिल्डिंग में दूसरे फ्लोर पर एक ऑफिस था जहां पर इंटरव्यू के लिए व्यवस्था की गई थी। जैसे ही आकाश उस फ्लोर पर पहुंचा तो उसने देखा ऑफिस के बाहर लोगों ने इधर उधर जूते और चप्पल निकाले रखे थे, जबकि वहां पर जूते चप्पल रखने के स्टैंड रखा हुआ था। यह देखकर आकाश को अचानक अपने पापा की याद आ गई और उसने भी अक्सर अपने जूते चप्पल रखने को लेकर हमेशा टोकते रहते थे। आकाश से रहा नहीं गया और उसने बेमन से ही अब लेकिन सभी जूते और चप्पलों को स्टैंड पर अच्छे से रख दिए। अंदर प्रवेश करने के पहले आकाश की नज़र ऑफिस के बाहर जल रही लाइट पर गई, जिसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। सूरज की रोशनी इतनी थी कि लाइट्स बंद कर दे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाहर जल रही सारी लाइटें बंद कर दी और ऑफिस के अंदर प्रवेश कर गया। आकाश ने देखा ऑफिस में 20-25 कुर्सियां रखी हैं, लेकिन आगे 10 कुर्सियों को छोड़कर बाकी कुर्सियां खाली हैं। उन कुर्सियों पर लगे 2 पंखे बेवजह चालू हैं। और फिर अपनी आदत को उसने देखकर बाकी पड़ी फालतू कुर्सियों को एक के अंदर एक रखकर बैठकर अपना नंबर आने का इंतजार करने लगा। सभी कैंडिडेट इंटरव्यू होने के बाद आकाश का नंबर आया तो थोड़ा सा नर्वस लेकिन निडर होकर इंटरव्यू लेने के पास पहुंचा। इंटरव्यू लेने वाले ने अपने पास रखी कुर्सी पर बैठने को कहा और थोड़ी देर बाद दोनों के कुछ बातचीत नहीं हुई। फिर इंटरव्यू ने आकाश से पूछा, तुम कल से नौकरी ज्वाइन कर सकते हो क्या? आकाश की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह उनके साथ पक्के होने की कन्फर्मेशन है या कोई ट्रिकी सवाल। बाद में इंटरव्यू ने लेने वाले ने जब सैलरी और काम करना है के बताया कि आकाश को यही यकीन होगा कि जॉब पक्की हो गई है। आकाश बहुत खुश था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि न कोई सवाल ना कोई एक्सपीरियंस के बारे में पूछा, फिर कैसे उसे जॉब के लिए फाइनल कर लिया गया। उसके चेहरे का स्वाइलाइक एक्सप्रेशन देख इंटरव्यू लेने वाले ने खुद ही कहा, कुछ सवाल और पेपर्स कभी आदमी की काबिलियत नहीं बता पाते। हमने इस बिल्डिंग में प्रवेश करने से लेकर परीक्षा कक्ष तक कुछ व्यवस्था सेट कर रखी थी और सभी के लिए परीक्षा थी। सीसीटीवी में देख आने वाले सभी कैंडिडेट में आप ही एक अकेले थे जिन्होंने गेट की स्क्रू ठीक करने की वजह से चल रहे बल्ब और पंखे ठीक किए और अपना चीज़ों को यूटिलाइज करना और बचत का रिलेशन करने के गुण दिखाए। आगे बढ़कर अपने बूट और चप्पल कुर्सियां ठीक कर दिखा दे और काम करने के लिए कितने वफादार हो सकते हो, इस हद तक हम जा सकते हैं। इतने गुणकारी थे कि अपने नौकरी पर रखने लिए पूरी बात समझ में आने पर आकाश को फिर से अपने पापा याद आए और उनकी कही बात। लेकिन फिर इस बार उनके मन में कड़वाहट नहीं थी, क्योंकि उसे आज समझ में आ गया था कि पापा उनके लिए उसी मूर्तिकार का किरदार निभा रहे हैं जिस मूर्ति के सुंदर और कीमती बनाने के पर उस पर कितनी बार छीनी और हथौड़ी चलाता है। आकाश को जो नौकरी मिलते ही अपने बाप से दूर भागने की सोच रहा था, वो नौकरी का कन्फर्मेशन लेटर साथ में मिली एक पहली तनख्वाह एडवांस को लेकर घर पहुंचते ही बाप के कदमों में रख देता है। उन्हें माफ़ी मांगते हुए कहता है कि पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, आपको समझ नहीं पाया। अपने बेटे की आंखों में खुशी और गर्व के आंसुओं के साथ पापा
आकाश को गले लगा लेते हैं और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसे आशीर्वाद देते हैं।